साथियों, आप सभी का जीएमसी ज्ञान मार्केट के कमांडो चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको वीडियो लगातार मिलता रहे, बिना रुकावट के मिलता रहे। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और शेयर भी करें। साथियों, आप सभी का जीएमसी चैनल में हार्दिक दिल से स्वागत है। आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें, चैनल पे बने रहें। साथियों, ऐसे तो इनकम टैक्स रिटर्न 2026 का डेडलाइन 31 जुलाई 2026 है, लेकिन कुछ मामलों में ये डेडलाइन आगे भी है। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आईटीआर फाइलिंग के बारे में कि आईटीआर फाइल करने का आखिरी तिथि क्या है और व्यक्तियों के लिए आईटीआर आगे भर सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, आप सोच रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न आखिरी भरने की तारीख 31 जुलाई 26 है, तो पहले यह अपडेट ज़रूर जान लें। कुछ टैक्स पेयर्स के लिए सरकार ने आईटीआर भरने की डेडलाइन 31 अगस्त 2026 कर दी है। खास बात यह है कि अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक बार भी इंट्राडे ट्रेडिंग या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड किया है, तो आप भी इस एक्स्ट्रा समय के हकदार हो सकते हैं। आगे चलते हैं और हम चर्चा करते हैं कि कौन फाइल कर सकता है 31 अगस्त 2026 तक आईटीआर। साथियों, वित्त अधिनियम 2026 के तहत ऐसे टैक्स पेयर्स जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से है और जिन्हें एक बार भी इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग की है या फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में एक भी ट्रेड किया है, तो इनकम टैक्स विभाग आपको बिजनेस इनकम वाला टैक्स पेयर मानता है। ऐसे में आपकी आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई की बजाय 31 अगस्त हो जाती है। टैक्स नियमों के अनुसार इंट्राडे ट्रेडिंग से होने वाली फायदे या नुकसान स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है। इस इनकम पर समान टैक्स स्लैब्स के अनुसार टैक्स लगता है और इससे होने वाले नुकसान को केवल मुनाफे से ही एडजस्ट किया जा सकता है। वहीं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से होने वाली आय को नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है। भले ही इसमें शेयरों की डिलीवरी नहीं होती, लेकिन इनकम टैक्स कानून के तहत इसे बिजनेस इनकम की कैटेगरी में रखा जाता है। क्यों? टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें आईटीआर दाखिल करने के लिए 31 अगस्त 2026 तक का समय दिया गया है। इसका फ़ायदा केवल ट्रेडर्स को ही नहीं होता, बल्कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, इंजीनियर और कंसल्टेंट जैसे प्रोफेशनल्स को भी मिलेगा, बशर्ते इनकम टैक्स ऑडिट लिमिट से कम हो। क्यों? कुछ लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी तिथि 31 अक्टूबर भी है। तो हम जानते हैं साथियों कि किन के लिए 31 अक्टूबर 2026 जो है आईटीआर भरने की तिथि है, लास्ट तिथि जिस पे वो भर सकते हैं। साथियों, अगर आपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, एफएनओ जिसको बोलते हैं साथियों, अगर वो ऑप्शंस पे ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले अपना टर्नओवर ज़रूर निकालें। यहाँ पे आपको आवश्यक है कि आपने पूरे साल में कितने का टर्नओवर किया है उसको निकाल लें। यदि आपका टर्नओवर टैक्स ऑडिट की तय सीमा से अधिक है तो आपको ऑडिट कराना होगा। साथियों, इसमें एक टैक्स ऑडिट सीमा है। अगर उससे ज़्यादा होता है आपका सालाना टर्नओवर तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर टैक्स सीमा से कम है तो आपकी ऑडिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे मामलों में आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 होगी। साथियों, इसलिए केवल सैलरी मिलने की वजह से यह न माने कि आपका आखिरी तारीख
31 जुलाई है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए तारीख 31 अक्टूबर हो सकती है। अगर आपने मार्केट में एक दिन का भी इंट्राडे किया हो और उसमें आपको फ़ायदा हुआ हो या नुकसान हुआ हो तो आपके लिए तारीख 31 अगस्त 2026 है। तो साथियों, इस वीडियो को यहीं पे हम विराम देते हैं और आगे आपके लिए और नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आपका शेयर हमें हौसला बढ़ाता है। थैंक यू।